हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रेसी राइटिंग को अच्छे से समझ रहे होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेसन में प्रेसी राइटिंग के रूल्स के बारे में पढ़ा था कि प्रेसी राइटिंग है क्या और उसके कौन से ऐसे 10 रूल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक प्रेसी को अच्छे तरीके से लिखने में और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो चलिए आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी विद डूज एंड डोंट्स। कि प्रेसी राइटिंग जब हम लिखते हैं तो उसके एक अच्छी प्रेसी के कौन से फीचर्स हैं और कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं जिससे हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो प्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसके फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। कंसाइज लेंथ, कन्वीनियंट टू रीड, cover all the essential points, must be coherent, use an appropriate title, details in pressy must match the details in the original text। अगर तो आपके ये सारे पॉइंट्स प्रेसी में मौजूद होंगे तो आपकी प्रेसी आउटस्टैंडिंग होगी। लेंथ कंसाइज होगी, ईजी लैंग्वेज होगी ताकि वो पढ़ने में आसानी हो, ओरिजिनल टेक्स्ट में जो इसेंशियल पॉइंट्स हैं वो सारे आपने ऐड किए होंगे, जो प्रेसी का स्ट्रक्चर है वो कोहेरेंट होगा यानी एक दूसरे के से लिंक करता होगा, आपने प्रेसी को अच्छा अप्रोप्रिएट टाइटल भी दिया होगा और जितनी भी डिटेल्स हैं आपके ओरिजिनल टेक्स्ट से मैच करती होंगी तो आपकी प्रेसी वन ऑफ द गुड प्रेसी वुड बी कंसिडर्ड एज। तो आपकी प्रेसी को अच्छों में शुमार किया जाएगा और फिर आपको डेफिनेटली मार्क्स भी अच्छे मिल सकेंगे। तो कुछ डूज़ हैं प्रेसी राइटिंग के लिए। डूज़ का मतलब कि ये चीज़ें आपको करनी है, लाजमी करनी चाहिए एक प्रेसी को अच्छा बनाने के लिए। द वेरी फर्स्ट इज़ डू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट केयरफुली। डू रीड इसका मतलब है कि लाजमी आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी टाइम स्पेंड कीजिए, टेक इनफ टाइम टू डू द थोरो रीडिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। थोरो रीडिंग मतलब कि ध्यान से आपने पूरे टेक्स्ट को पढ़ना है, उसके मेन आइडिया को समझें, आर्गुमेंट को देखें, सपोर्टिंग डिटेल्स देखें, उनको हाईलाइट करते जाए। जब आप एक लॉन्ग पैसेज को पढ़ रहे हैं तो पेंसिल अपने हाथ में रखिए, मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करें, आर्गुमेंट और सपोर्टिंग डिटेल्स देखें, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप इज़ डन। दूसरे दफ़ा में आपने क्या करना है, डू यूज़ योर ओन वर्ड्स। रिपीटेडली आपको ये कहा जाता है कि आपने जो प्रेस से लिखनी है, आपने उसके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करना है, अपने वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। जो ओरिजिनल टेक्स्ट, जो राइटर का जो स्टाइल है, आपने उसको मेंटेन तो रखना है लेकिन अल्फाज आपने अपने इस्तेमाल करने हैं। पैराफ्रेज करेंगे आप अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को रादर देन कॉपिंग सेंटेंसेस और फ्रेजेस डायरेक्टली। आपने फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को डायरेक्ट कॉपी के बजाय पैराफ्रेज करना है, यानी अपने अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उसके नैरेटिव को या उसके कॉन्सेप्ट को बयान करने के लिए। डू आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम्स एंड मेन पॉइंट्स। ये बहुत ज़रूरी है। आप को पैसेज को प्रिसाइज करने के लिए जब तक आप उसके सेंट्रल थीम और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन सी चीज़ों को ऐड करना है और कौन सी चीज़ों को ओमिट करना है प्रेसी में से। तो डिटरमिन करें कि कोर एंड सेंट्रल मैसेज क्या है उस ओरिजिनल टेक्स्ट में जो राइटर हमें बताना चाह रहा है। उसके बाद आपने फोकस करना है की आर्गूमेंट पे और जो जितने भी आइडियाज़ प्रेजेंट किए गए हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में। उसके बाद है जी डू मेंटेन द ऑथर्स टोन एंड स्टाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्राइव हार्ड टू मेंटेन द ऑथर्स टोन, स्टाइल एंड वॉइस इन योर प्रेसी। राइटर ने, ऑथर ने अगर उस पैसेज में किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस पे जोर दिया तो आप भी फिर अपने वर्ड्स में उसकी इंपॉर्टेंस ही हाईलाइट करेंगे, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही मेंटेन रखेंगे। अगर वो किसी चीज़ के बारे में नुकसानात बता रहा है या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रहा है किसी इंटेंस वे में, तो आपने भी वही मेंटेन रखना है, सिर्फ अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और किसी भी चीज़ का रद्दोबदल नहीं करेंगे। वो ये इसलिए करेंगे ताकि आप ओरिजिनल इंटेंट जो है और जो फ्लेवर है उस पैसेज का, जो एक्सट्रैक्ट है, वो आप एज इट इज़ कन्वे कर सकें रीडर को विदाउट एनी चेंजेस। डू प्रायोरिटाइज क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। ये बार बार आपको कहा जाता है कि प्रेसी में क्लैरिटी और कोहेरेंस को मेंटेन रखना है। क्लैरिटी मतलब कि वाज़ेह होनी चाहिए, कोहेरेंस मतलब इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, जो आपका पैसेज है वो एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखता हो। प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, कंसाइज लैंग्वेज हो उस ओरिजिनल टेक्स्ट के आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेक श्योर योर प्रेसी इज़ क्लियर, कोहेरेंट एंड लॉजिकल। उसमें इररेलेवेंट बातें नहीं ऐड करनी। डू चेक फॉर एक्यूरेसी। जब आपने प्रेसी लिख ली है या आपने उसके आइडियाज़ को चेक कर लिया तो देखें क्या वो एक्यूरेट हैं। जो चीज़ें आपने उसमें ऐड किए हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस ओरिजिनल टेक्स्ट में, उनको क्रॉस चेक करें कि क्या
आप उसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ऑथर ने कहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई इरेलेवेंट स्टेटमेंट तो नहीं आई, तो एक्यूरेट होना चाहिए आपका डाटा। डू रिवाइज एंड एडिट, जब आपने प्रेसी लिख लिया उसको रिव्यू करें, ग्रामर और पंक्चुएशन और स्पेलिंग एरर्स को चेक करें। मेक श्योर योर वर्ड काउंट इज़ इनफ अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड 1/3 और 1/4 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए, जब आप प्रेसी लिख लें उसको चेक करें, वर्ड काउंट को चेक करें कि क्या आपका वर्ड काउंट मुकम्मल है या नहीं। तो ये हमारे पास डूज थे जो प्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डोंट्स हैं प्रेसी राइटिंग के लिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। डू नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस एंड इंटरप्रिटेशंस। आपने अपनी थॉट्स, अपनी इंटरप्रिटेशंस नहीं ऐड करनी कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके बाद आप कहें यू बिलीव या आई बिलीव दैट दिस वुड नॉट बी डन इन दैट केस, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आई बिलीव दिस, आई बिलीव, यानी आपका अपनी इंटरप्रिटेशन जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है। आपने ओरिजिनल ऑथर मैसेज कन्वे करना है। फोकस एंड स्टिक टू समराइज ऑथर्स आइडियाज़ गिवन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। आपने ऑथर के आइडिया को रिप्रेजेंट करना है। यू आर नो वेयर इन द प्रेसी राइटिंग। डू नॉट ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन। आपने उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं सेंट्रल मैसेज को और थॉट्स को कन्वे करना है जो ऑथर ने रिप्रेजेंट किए हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपने वही ऐड करने हैं जो ऑथर ने अपने टेक्स्ट में ऐड किए हैं। आपने फर्दर ऑन अपने से एडिशन नहीं करनी किसी भी चीज़ की, कोई एग्जांपल, कोई न्यू कॉन्सेप्ट, कोई डिटेल आपने ऐड नहीं करना। प्रेसी शुड ओनली इंक्लूड द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। तो आप इसमें प्रेसी में अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन भी ऐड नहीं कर सकते। डू नॉट यूज़ डायरेक्ट कोट्स। अवॉइड यूजिंग डायरेक्ट कोट्स इन योर प्रेसी। ये मतलब कि आपने डायरेक्ट एज इट इज़ स्टेटमेंट्स प्रेसी में से उठाकर नहीं लिखनी, चाहे वो कोट है या फ्रेजेस है, आपने उसको रीफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करना है अपने वर्ड्स में और फिर लिखना है। डू नॉट आल्टर द मीनिंग और इंटेंट ऑफ द ऑथर। अगैन ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। जैसा वो लिखा गया वैसे ही आपने उसको प्रेजेंट करना है। आपने अपने आइडियाज़ को, ऑथर के आइडियाज़ को मिस रिप्रेजेंट नहीं करना। आपने उसके मतलब को नहीं चेंज करना। अगर आपको एक पैसेज के समझ नहीं आई तो एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, ताकि आप उसके एग्जैक्ट मैसेज को समझें और फिर आप उसको प्रिसाइज करके लिखें। अदरवाइज इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द रीडर टू गेट द राइट मीनिंग। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे जिनको देखते हुए हम एक प्रेसी को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर तो आप इनको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से प्रेसी लिख भी सकेंगे। फर्दर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।